नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और एक मैं मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटर हूं। और आज मैं शिव खेरा द्वारा रचित पुस्तक जीत आपकी यू कैन विन पुस्तक का सेकंड पार्ट की मुख्य बातें बताने जा रहा हूं। ये मेरा जीत आपकी पुस्तक का दूसरा वीडियो है, जिसमें उनके द्वारा कही गई मुख्य बातें, जो कि बहुत सारे बुक का कलेक्शन है। बहुत सारे किताब पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो मुख्य बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, आपका जीवन सफल हो जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है और विश्वास है। तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट, जीत आपकी। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को ना करने के लिए की जाने वाली टालम मटोल से होती है। याद रखें, अगर कोई काम को करने के लिए आप सोचते हैं और काम नहीं करना चाहते हैं तो ज़्यादा थकान महसूस होगी, क्योंकि बहानेबाजी जो है ना, बहानेटाइटिस एक बीमारी होती है। इसीलिए कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली लाता है और हौसला बुलंद होता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को ऐसे ही ख़त्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। टंकी में पानी भर दीजिए और एक छोटा सा छेद कर दीजिए, कुछ देर के बाद धीरे धीरे पानी जो है ख़त्म हो जाएगा। हम सकारात्मक नज़रिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीने और हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। वर्तमान में जिएं। बड़े बड़े विद्वान जितने भी आप मोटिवेशनल स्पीकर सुने होंगे, सभी यही कहते हैं कि आज में जियो, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो, जो बीत गया है उसको भूल जाओ, तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। वर्तमान में जिए, लाइव इन द प्रेजेंट। ज़िंदगी में सबसे दुख भरे शब्द हैं ऐसा हो सकता था, मैं यह कर सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए, काश मैंने ऐसा किया होता। ये सब बातें बकवास है और इस बातों से दूर रहने का प्रयास करो। अगर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो आप सोचते हैं कि ओह, अगर मैं ऐसे कर ले होता तो ऐसा नहीं होता। अरे, नाले में अगर दूध गिर जाए तो उसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए। कितना भी प्रयास करोगे वह दूध वापस नहीं आ सकता है। अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो यह काम हो सकता था। मेरे प्यारे दोस्तों, बीती हुई बात पर आप ध्यान नहीं दें। जो हो गया उसे भूल जाना ही बेहतर है और वर्तमान में जीने का प्रयास करें। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर ना डालें। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर ना टालें, क्योंकि कल होता नहीं है, इसीलिए आपका काम नहीं होगा। वर्तमान में जिएं, आज में जिएं और अभी में जिएं। तीसरा कदम है आसान मानने का नज़रिया बनाएं। देखो, हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। आपके लाइफ में जो भी व्यक्ति, जो भी परिस्थिति आपको मदद की है, उसे हमेशा याद रखना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, चूँकि आसान मानने का नज़रिया बनाएं। अपनी दिक्कतों के बारे में सोचने के बजाय अपनी सहूलियतों के बारे में सोचें। हमें मिली बहुत सारी नियामतें छिपे हुए खजाने की तरह है। हमें अपने दिक्कतों के बारे में नहीं बल्कि अपने नियामतों के बारे में सोचना चाहिए। आपके जीवन में जो अच्छा हुआ है उसको याद करके प्रसन्न रहो न यार। क्यों जो आपके साथ बुरा हुआ उसको याद करोगे? जो बुरा हुआ है उसको याद करोगे, डिप्रेशन का शिकार बन जाओगे, अनेक बीमारियां आपको हो जाएगी। लेकिन जो आपके साथ आपके जीवन में अच्छा हुआ है उसको याद करोगे तो आपका ज़िंदगी बदल जाएगा और आपका नज़रिया बदल जाएगा। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि अपने नियामतों, अपने ब्लेसिंग को याद करो, अपने कष्टों को, अपने संकट को, अपने प्रॉब्लम को नहीं याद करो यार। चौथा कदम है लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाएं, क्योंकि
कहा जाता है लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चा जब जन्म लेता है तभी से सीखना शुरू कर देता है। इसीलिए आप सीखने से अपना मुँह कभी मत मोड़ना चाहिए। यह नहीं कि मैं तो ये सीख लिया, मैं ये सीख लिया, मैं वो सीख लिया। हमेशा कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करो। बौद्धिक शिक्षा जो इंटेलेक्चुअल एजुकेशन होता है हमारे दिमाग पर असर डालती है। इसीलिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी अच्छी पुस्तकों, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल लेक्चर सुनें, जिससे कि आपके हमेशा दिमाग में पॉजिटिव, चूँकि देखो हमारा जो ब्रेन है यह सुपर कंप्यूटर है, और हमारा ब्रेन में अगर अच्छी अच्छी बातें आप डालते रहेंगे, हमारे मस्तिष्क में करोड़ों अरबों न्यूरॉन हैं और प्रत्येक न्यूरॉन का अपना अलग अलग काम है। इसीलिए उसको अगर अच्छा चीज़ देंगे, अगर शरीर को अच्छा रखना है तो अच्छा भोजन चाहिए, आपको एक्सरसाइज चाहिए। अगर आपको ब्रेन के लिए खुराक क्या है? अच्छी किताबें हैं, सकारात्मक सोच है, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए, मोटिवेशनल स्पीकर का मोटिवेशनल गाना सुनिए, मेडिटेशन कीजिए। ये जो है ब्रेन के लिए खुराक है। और आपका दिमाग अगर सही है तो सब कुछ सही है। कहा जाता है कि अगर आपके हाथ नहीं हैं, पाँव नहीं है, आप स्टीफन्स का नाम सुने होंगे, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जिनका पूरा शरीर में लकवा मार दिया गया था। उसके बाद उन्होंने जो करके चमत्कार करके फिजिक्स में दिया है, वह जब तक धरती रहेगा उनका नाम लिया जाएगा। आप अष्टावक्र का नाम सुने, पौराणिक कथा में बताता हूँ, उनका पूरे शरीर 8 अंग जो है उनका टेढ़ा था। उसके बाद जो है बड़े बड़े विद्वान उनके सामने हार जाते थे। तो इसीलिए अपने दिमाग को सही खुराक आप अपने दिमाग को दीजिए, और सही खुराक देने के लिए हमेशा ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाइए। नैतिक स्तर पर शिक्षित आदमी ज़िंदगी में उस आदमी की तुलना में ज़्यादा कामयाबी और तरक्की हासिल कर सकता है जिसे ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिली हो। अच्छी शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप MA BA BSc MSc PhD कर लो। ये शिक्षा जो है यह आपको पैसा कमाने वाला शिक्षा है, लेकिन ऐसी शिक्षा जो आपके दिमाग को, आपके बौद्धिक क्षमता को बढ़ा देता है, आपके इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी को डेवलप कर देता है, आपको सकारात्मक सोच को बढ़ा देता है, उस शिक्षा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। विश्वविद्यालय से युवक बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं, क्योंकि हम युवाओं को नैतिकता का कोई आधार नहीं दे रहे हैं, जिसके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तलाश है। आज लोग PhD कर जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों की मदद नहीं करते हैं। तो वह पढ़ाई किस काम का, जिस पढ़ाई में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, वह पढ़ाई बेकार की होती है। इसीलिए नैतिकता का होना बहुत ज़रूरी है। स्टीवन मूलर ने कहा था, जो जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन थे, उन्होंने ये बातें कही थी कि आजकल यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा दी जाती है वह तो बाजारू शिक्षा है। पढ़ करके एक अच्छी नौकरी लग गया और नौकरी लगने के बाद उस आदमी में अहंकार हो जाता है, तो वह शिक्षा कोई काम का नहीं है जिसमें अहंकार घुसा हुआ हो, जिसमें लोभ हो। एक IAS जो है बड़े बड़े घूसखोरी कांड में पड़ जाते हैं, क्या वजह है? यानी इसका मतलब है कि वह शिक्षा वास्तविक शिक्षा नहीं है। तथ्यों को जानने से ज्ञान हासिल होता है और उनका सरलीकरण करने से समझदारी प्राप्त होती है। कोई भी तत्व को जानते हो उसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करो। बिना मूल्यों के दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत को पैदा कर देता है। इसलिए बहुत तरह के, अब मान लो एटम बम बनाने वाले, आज यूक्रेन और रसिया में युद्ध चल रहा है और वह जो है बड़े बड़े विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल हो रहा है, बड़े बड़े वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो वह जो ज्ञान है वह विनाशक है, उसको सही जगह लगाना चाहिए था उस एनर्जी को, तो दुनिया को उसका फ़ायदा होता। बिना मूल्यों के दिमागी शिक्षा समाज के लिए, इसीलिए वैल्यू एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आजकल वैल्यू एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं देता है, जबकि वही चीज़ है जो आपको सब कुछ दे सकता है। ज्ञान शक्ति नहीं है, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। नॉलेज इज़ नॉट पावर। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान जो है जानकारी का नाम है, वह शक्ति नहीं है। ज्ञान में शक्ति छिपी होती है।
पर असली शक्ति बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है। देखो कई तरह के इंटेलिजेंस होते हैं। मेरा पिछले वीडियो जब आप देखेंगे चिंता छोड़ो सुख से जियो, उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास 3 तरह के इमोशंस होते हैं। इंटेलिजेंस कोसेंट होता है, इमोशनल कोसेंट होता है, और उसके बाद एक और एक्सपीरियंस कोसेंट होता है। तो शिक्षा के दायरे में ये सारी बातें हासिल है। अपनी शक्ति को बढ़ाना, दूसरे की बातें ध्यान से सुनना, आत्मानुशासन सीखना, सीखने की गहरी इच्छा होना, यह है शिक्षा के दायरे में सही बातें जो आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है तो अज्ञानी बन करके देखो। जो अज्ञानी है उनसे जा कर के पूछो कितनी परेशानियां उन्हें झेलना पड़ता है। ये डेरेक बॉक ने कहा था कि अगर किसी इंसान में आगे दी हुई 5 खूबियाँ हो तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना कामयाब हो सकता है। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े लोग हुए हैं, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ लोग हुए हैं जो स्कूली शिक्षा ज़्यादा नहीं लिए। चाहे विलियम फोर्ड का नाम सुन लो या न्यूटन्स का नाम सुन लो, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। माइकल फैराडे को नाम लो, जिन्होंने बहुत बड़ा विद्युत के क्षेत्र में काम किया। उसके बाद बहुत ऐसे हैं। कबीरदास के बारे में जान लो, उन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, लेकिन उनकी एक एक बानी 1-1 करोड़ की है। उनके 1-1 दोहे पर लाखों लोग PhD कर चुके हैं। तो अगर किसी इंसान में आगे दो ही 5 खूबियाँ हो तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना भी कामयाब हो सकता है। पहला नंबर है कैरेक्टर, आपका चरित्र उत्तम होना चाहिए। दूसरा नंबर है प्रतिबद्धता, कमिटमेंट होना चाहिए। अगर किसी के साथ कमिटमेंट करते हैं तो उसे पूरा करने के लिए अगर आपको जान भी चली जाए तो उसे गंवा देने में ही बेहतर है। दृढ़ विश्वास होना चाहिए, कन्विक्शन, यानी कोई काम करते हो तो तुम्हें दृढ़ विश्वास, यह काम वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और तहजीब, कॉन्टेसी, तहजीब का होना बहुत ज़रूरी है। तहजीब का मतलब है कि आपका बोलने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आपको किसी से बात करने का तरीका उत्तम होना चाहिए, तभी आप जो है आप सफल हो सकते हैं। साहस का होना भी बहुत ज़रूरी है। करेज होना चाहिए, असाहसी डरपोक नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये 5 चीज़ें हैं। अगर आपके जीवन में आ गया है, यह 5 खूबियाँ अगर आपके पास में है, अगर आपके पास स्कूली एजुकेशन नहीं है, कोई बात नहीं है। कहा जाता है बिना बुद्धि नसो विद्या, अगर बुद्धि नहीं है तो विद्या नाशवान है। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ। 4 ब्राह्मण था, चारों कहीं से एक गुरु से शिक्षा ग्रहण कर लिए और इतनी अच्छी शिक्षा कि वो मुर्दे में भी जान ला सकते थे। जंगल में गए, उसके बाद एक जगह बैठे हुए थे। उन्होंने एक ब्राह्मण ने कहा कि मैं शेर बना सकता हूँ, तो दूसरे ने कहा कि उसके हड्डियों को मैं डाल सकता हूँ उसमें। तीसरे ने कहा कि हम मांसपेशियाँ डाल सकते हैं। चौथे ने कहा मैं प्राण डाल सकता हूँ। सभी अपना अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गया। शेर बन करके तैयार हो गया। जब प्राण डालने की बात हुई तो 3 जो उसमें एक था, वह बहुत होशियार था, बुद्धिमान था, विद्वान तो सभी थे। वो कहा कि देखो प्राण डालने से पहले मुझे 2 मिनट का टाइम दो। वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसके बाद कहा प्राण डालना है, डालो। जब उस शेर में प्राण डाला गया तो जब शेर में प्राण आ गया तो 3 जो विद्वान ब्राह्मण थे, तीनों को वो खा गया और एक जो पेड़ पर बैठा हुआ था वह बच गया, क्योंकि यह बुद्धिमान था। इसीलिए विद्वान बनो, लेकिन बुद्धिमान होना बहुत ज़रूरी है। आज विद्वान सिर्फ होने से काम नहीं चलेगा, बुद्धिमान होना ज़रूरी है। और बुद्धिमान होने के लिए, बुद्धिमत्ता होने के लिए एक कैरेक्टर, अच्छा चरित्र होना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है, एक पढ़े होंगे, सुने होंगे आप लोग कि अगर इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, अगर तुम्हारा धन गया है तो कुछ नहीं गया है। इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, यानी अगर आपका धन गया है तो कुछ नहीं गया समझो। इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, लेकिन अगर तुम्हारा स्वास्थ्य चला गया है तो समझो कुछ गया है। बट इफ़ योर कैरेक्टर इज लॉस्ट, अगर तुम्हारा चरित्र चला जाता है तो ऑल थिंग इज लॉस्ट, तो सब कुछ चला जाता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों,
अगर आप गरीबी में जी रहे हैं, अगर अभाव में जी रहे हैं, तो पर भी एक चरित्रवान बन करके रहिए, क्योंकि चरित्र का बड़ा महत्व है। इसीलिए यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेदारी ज्ञान देना और चरित्र निर्माण होता है, न कि व्यापारिक और तकनीकी शिक्षा देना होता है। आजकल चरित्र निर्माण पर यूनिवर्सिटी एजुकेशन में ध्यान नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े अपराध उन्हीं लोगों के द्वारा होता है जो बहुत पढ़ लिख करके बहुत टेक्निकल एजुकेशन ले लिए हैं या बड़ी बड़ी डिग्रियां जिनके पास हैं। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेदारी ज्ञान देना और चरित्र निर्माण होता है, न कि व्यापारिक और तकनीकी शिक्षा। सुकरात ने कहा था, सुकरात के बारे में आप लोग सुने होंगे, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताया था, यूनान के थे। उन्हीं का चेला अरिस्टोटल अरस्तु, आप लोग नाम सुने होंगे। सुकरात को उतने बड़े विद्वान, उतने महान संत थे, तब पर भी उन्हें जहर दे करके मार दिया गया था, क्योंकि वहाँ के राजा के खिलाफ, उसके अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। जिन लोगों के चरित्र में इनमें से एक दो नहीं बल्कि सारे गुण हैं, जिन्होंने ये सभी बातें सीखी है, वे ही सर्वगुण संपन्न सच्चे अर्थों में शिक्षित हैं। जिन लोगों के चरित्र में एक दो नहीं बल्कि सारे गुण हैं, यानी अच्छा चरित्र है, अच्छा व्यवहार है, जिन्होंने ये सभी बातें सीखी है, वही सर्वगुण संपन्न सच्चे अर्थों में शिक्षित हैं। सुकरात ने कहा था, पढ़े लिखे वे लोग हैं जो किन्हीं भी हालत में साहस और अक्लमंदी से काम करना तय करते हैं। सही मायने में बहुमुखी शिक्षा छात्रों को जिंदगी के लिए इस ढंग से तैयार करती है कि उनमें मौजूद किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित योग्यता और क्षमता भी बरकरार रहे। अज्ञानता, इग्नोरेंस, अज्ञानी होना उतना शर्म की बात नहीं है जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा न होना। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी काम हो उसको सही ढंग से सीखने का प्रयास कीजिए। एक विद्वान का मैं स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ, जिन्होंने कहा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन का आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा था, जानकारी का भ्रम होना शिक्षा नहीं बल्कि अज्ञानता है। अज्ञानी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अज्ञानता को अपना कैरियर बना लेना यकीनन बेवकूफ़ी है। इसीलिए अज्ञानी बन करके मत रहो। ज्ञान हासिल करने के लिए जो ज्ञान की ज़रूरत आपको है वह ज़रूर करें। अज्ञानता वरदान नहीं है, या तो अभाव, दुख, गरीबी और बीमारी का दूसरा नाम है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अज्ञानी नहीं बने, क्योंकि अज्ञानी बनने से आपको कई चीज़ों को, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 5 इंद्रियों के साथ जन्म लिया है, 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जन्म लिया है आप। हमारे पास छू, चख, देख, सुन और सुनकर महसूस करने की क्षमता है ना। टच करके, टेस्ट करके, सी देख करके, स्मेल करके और हियर सुन करके महसूस करने की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पर सफल हो लोगों के पास एक छठी इंद्रिय भी होती है जिसे व्यवहारिक समझ कहते हैं। इसलिए व्यवहार कुशल बनने का प्रयास करिए। व्यवहारिक बुद्धि के बिना अच्छी से अच्छी शिक्षा भी किसी काम की नहीं। भरपूर व्यवहारिक बुद्धि का होना ही बुद्धिमत्ता कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, लगातार सकारात्मक शिक्षा प्राप्त करने से सकारात्मक विचार जन्म लेते हैं। इसलिए बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें। हम सकारात्मक सोचें, लोगों को सकारात्मक रखें, वैसे लोगों से संपर्क करें जो सकारात्मक हो। तो आज मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।